का नाम मुस्लिम था। उसने बताया कि मेरा नाम पूछा और जैसे ही मैंने नाम बताया मुझे ले गए पुलिस वैन में। वहाँ हर पुलिस आती थी, हर पुलिस वाला आता था और मुझे मारता था, फिर चला जाता था। फिर सुबह 10 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक इस ढलते दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे कैमरे से हमने रिकॉर्ड किया, जो अपने तजुर्बे से मैंने देखा, जो अपनी आंखों से मैं देख पाई हूँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि कई आंदोलन हमने कवर किए हैं, किसान आंदोलन भी हमने कवर किया, बहुत सारे आंदोलन हमने कवर किए हैं, छात्रों के भी बहुत सारे आंदोलन जो नौकरियों को लेकर कवर किए जाते हैं, उस तरीके के बहुत से आंदोलन मैंने कवर किए हैं। लेकिन आज का जो आंदोलन था वो बेहद ही अलग था। आज के इस आंदोलन ने उस लाइन को चरितार्थ कर दिया है जो ये लाइन कहती है कि संसद जाने का रास्ता सड़क से होकर गुजरता है। आज छात्रों ने ये बात दिखा दी कि संसद जाने का रास्ता सड़क से होकर ही गुजरता है। छात्र आप दिल्ली के किसी भी तरफ जाकर देखते, छात्र सड़कों पर थे। 5-5 मेट्रो स्टेशन बंद थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग 25-25 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र जो है वो आ रहे थे। आपको मैंने बताया था, सुबह से मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मेट्रो उसको बंद किया गया, छात्रों को नहीं आने दिया गया। बस स्टेशन अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। 5000 पुलिस वाले तब तैनात थे जब सुबह का समय था, जब हम 10-11 बजे वहाँ पहुँचे थे और धीरे धीरे पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही थी। इन तस्वीरों में जो हमने रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड किया आंसू गैस के गोले। जो छात्र वहाँ पर आए थे उनमें से बहुत से ऐसे छात्र थे जिनका पहला आंदोलन था, जो पहली बार अपने हक के लिए बोलने सड़क पर उतरे थे। इस तस्वीर से, इस वीडियो से जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जब भी सरकार से सवाल पूछने के लिए छात्र सड़कों पर उतरेंगे, उन पर लाठीचार्ज की जाएगी, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। आप सोचिए, मैंने तो कई छात्रों की आंखों में एक डर, एक भय देखा है। बहुत से छात्र जिनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, क्योंकि आंसू गैस का गोला आंखों में जलन पैदा करता है, चेहरे पर जलन पैदा करता है, गला आपका पूरा चोक कर देता है, आप बोल नहीं पाते हैं। मेरी ज़िंदगी का भी बड़ा अनोखा और बहुत गंदी, बहुत विभत्स तस्वीर मैंने जो आज देखी वो ये कि आंसू गैस के गोले ठीक मेरे बगल में आकर गिरे थे, मेरे पैर के पास। और वो चीज़ मैं भी पहली बार अनुभव कर पा रही थी जब इस तरीके की तस्वीरें सामने देखने को मिलती हैं किसी उस 18, 16, 17 साल के बच्चे को जो पहली बार अपनी शिक्षा के मांग को लेकर सड़क पर उतरा था, उसे इस तरीके से, इस ब्रूटल तरीके से, विभत्स तरीके से उसे भगाने की कोशिश की गई। प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए। ये सही नहीं हुआ, बिल्कुल सही नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रही हूँ कि प्रशासन ने जो भी कदम उठाया वो सही नहीं है। प्रशासन के अपने दावे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो आज ये दावा किया जा रहा है कि सीजेपी से सरकार जो है वो बात कर रही है, ये हमारी जीत का पहला कदम है। नहीं, ये बिल्कुल पहला कदम आपका नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो रवैया अपनाया, जो आंदोलन 30 दिन तक चलता रहा, उस 30 दिन में सरकार ने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। आज भी इस बात को लेकर टसल है कि किसने पहले शुरुआत की। जेपी नड्डा अपने सोशल साइट पर ये लिखते हैं कि सीजेपी के लोगों ने 11:30 बजे के आसपास मुझसे बात करने का प्रस्ताव रखा तो मैंने बात कर लिया। इधर से सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा, अरे यार ये बात ही नहीं है कि बात करने की शुरुआत किसने की। बात तो ये है कि जब देश के अलग अलग कोने से छात्र वहाँ पर उतर आए थे तब आपको बात करने की जरूरत पड़ी। आपको पता भी है कि जब सीजेपी के मेन लोगों को जेपी नड्डा के वहाँ बुलाया जाता है, 2 घंटे वहाँ बैठाया जाता है और 10 मिनट की बात की जाती है। इस बीच में जो लीडरशिप की कमी हुई, सोनम वांगचुक को तो आपने पहले ही उठा लिया था, सोनम वांगचुक वहाँ थे नहीं, और जो लीडर्स, जो और भी सीजेपी के लीडर्स थे, उन्हें जेपी नड्डा से मुलाकात करने का वही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं लीडर्स के अभाव में रहा। हम देख रहे थे कि कुछ लोग संसद की तरफ मार्च कर चुके थे। अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है अभी तैयारियां ही कर रहे थे। प्रशासन कभी जो है वो हाथ बांधे नजर आया, लोगों को आगे बढ़ने देता है, फिर अचानक से जो है वो आंसू गैस के गोले बिना किसी अनाउंसमेंट के चलाए गए। मैं बता रही हूँ, जंतर मंतर पर से जब आगे संसद की तरफ मार्च कर रहा था, लोग जो है आगे बढ़ रहे थे, हम खुद उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, प्रशासन किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था। ये नहीं कह रहा था कि पीछे लौट जाइए, हम आंसू गैस के गोले चलाने वाले हैं। ये सब कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। ऐसा अनाउंसमेंट होना चाहिए था, एटलीस्ट बताना तो चाहिए था लोगों को। जब आपने आंसू गैस के गोले छोड़े तो भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे लोग पीछे की तरफ अचानक से भागने लगे, कोई गिर जाता, किसी का सर फूट जाता, कुछ भी हो सकता था। अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए थी। हालांकि इसको लेके
प्रशासन ये ज़रूर कह सकती है कि हमने परमिशन नहीं दी थी तो आप क्यों आए। हम इसलिए आए क्योंकि हमारे भविष्य की बात थी। छात्र वहाँ पर इसलिए उतरे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आज पहली बार उन्हें बोलने का मौका मिला है। बहुत सारे छात्र उसमें ऐसे आए थे जो पहली बार सड़क पर उतरे थे, पहली बार, फर्स्ट टाइम किसी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। और आपने एक ऐसी तस्वीर पेश की है कि लोकतंत्र में अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। संसद की दीवारें ऊंची बनाई जाती हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची नहीं बना दी जाती हैं कि सत्ता के कानों में लाखों युवाओं की आवाज़ ना सुनाई दे। आपको पता भी है कि छात्र रोते हुए लौटे हैं। इतनी बुरी तरीके से प्रशासन ने उनके साथ ट्रीट किया है, इतना विभत्स तस्वीर उनके हमने रिकॉर्ड किए, बहुत ख़राब थी। दौड़ा दौड़ा कर उन्हें लखेदा जा रहा था, मारा जा रहा था। कौन थे वो? आतंकवादी थे, उग्रवादी थे? छात्र थे, वो छात्र थे, देश के अलग अलग कोनों से आए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीजेपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी से बनी है। अरे कुछ भी बनी हो, लेकिन जो छात्र वहाँ पर आया था वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया था। देश के अलग अलग कोने से जो लोग आए थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आए थे, बुलावे से भी नहीं आए थे, पैसा देकर भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो रैलियां होती हैं 500-500 रुपये देकर लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पर जो लोग आए थे अपने खर्चे पे, अपने रिस्क पर आए थे। वो जानते थे कभी भी लाठी चार्ज हो सकती है, इसके बावजूद भी लोग लाठी खाने को तैयार थे। मैंने कई छात्रों से बात की, वो कह रहे थे कि प्रशासन अगर लाठी मारेगा हम खा लेंगे। लेकिन आप सोचिए, कहने और पढ़ने में अंतर होता है। जब प्रशासन ने सच में लाठी चार्ज कर दिया, छात्रों को उम्मीद ही नहीं थी कि प्रशासन इस तरीके की कोई चीज़ करने वाला है। प्रशासन ये सोच भी नहीं रहा था कि इस तरीके की, छात्रों ने ये सोचा भी नहीं था कि प्रशासन इस तरीके की कोई चीज़ करेगा, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि सुरक्षा में जो लोग खड़े हैं उनके भी बच्चे हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। उनको ऊपर से आदेश आया और उन्होंने अचानक से लाठी चार्ज करना जो है वो शुरू कर दिया। बहुत ख़राब तस्वीरें थी। सिविल ड्रेस में आप आते हैं, अपना नेम प्लेट छुपा कर आते हैं और अचानक से ताबड़तोड़ जो है वो बंदूकें, आंसू गैस के गोले छोड़ने लगते हैं, लाठियां बरसाने लगते हैं। अगर आप सही थे तो आप सिविल यूनिफॉर्म में क्यों आए थे? अगर आप सही थे तो आपने अपने नेम प्लेट से अपना नाम क्यों छिपा लिया था? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप तो डेमोक्रेटिक देश के नुमाइंदे हैं ना, आप तो सुरक्षा में खड़े किए गए लोग हैं ना। आप जब कोई गलत कदम नहीं उठा रहे थे तो नेम प्लेट से आपने अपने नाम क्यों छुपाए? सिविल यूनिफॉर्म में आप क्यों आए? ये सवाल है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और ये पूछा जाना चाहिए कि जब देश का युवा सड़कों पर उतरा था, जिस युवा को आप मरा हुआ कहते हैं भारत युवाओं का देश तो है, लेकिन भारत का युवा जो है वो मरा हुआ है। आज हमने जंतर मंतर से लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें युवा उग्र थे, लेकिन तब भी मर्यादित थे। युवा नाराज थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, लेकिन तब भी शांत थे। किसी तरीके की कोई बदमाशी छात्रों की तरफ से मैंने तो रिकॉर्ड नहीं की। मेरे जितने भी कैमरे से हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, छात्र बस अपनी बात कर रहे थे। और जो एक वीडियो है जिसमें वो नेता की गाड़ी को रोक देते हैं, उसमें भी वो बार बार ये कहते हैं कि जब हम सड़क पर खड़े हैं तो हमारे नुमाइंदे सड़क पर क्यों नहीं खड़े हो सकते? सांसद जी अपनी गाड़ी से क्यों नहीं उतर सकते? वो क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते? आज जो लाठीचार्ज हुई वो लीडरशिप के अभाव में हुई। अगर कोई भी विपक्ष का सांसद वहाँ खड़ा होता, कोई भी सांसद वहाँ खड़ा होता तो शायद प्रशासन उस तरीके से लाठीचार्ज नहीं करता। पता है लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ आम लोग बैठे थे, वहाँ किसी मजदूर का बेटा आया था, किसी किसान का बेटा वहाँ खड़ा था, इसलिए लाठियों से मारना आसान था और मारकर खदेड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के जंतर मंतर पर वो मंच जहाँ पर अंबेडकर की तस्वीर थी, जहाँ पर गांधी की तस्वीर थी, उस पूरे स्टेज को तोड़ फोड़ दिया गया है। कुछ नहीं बचा है वहाँ पर अब। हालांकि बार बार अभी सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो बचा हुआ है। सोनम वांगचुक 23वें दिन पर जा रहे हैं, अपना खाना छोड़े उनको 23वां दिन होने जा रहा है। पता है अभी भी उनका अनशन क्यों जारी है? क्योंकि जिस तरीके की विभत्स तस्वीरें प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज और गोला बारूद करके निकाली गई, उसके बाद उनका ये कहना है कि ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। अब विपक्ष के नेता और तमाम लोग जाकर उन छात्रों से मिले जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत सारे छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, डिटेन किया गया, बहुत सारे छात्रों को उठा कर ले गए। शाम होते होते उनको छोड़ा भी है, कुछ अभी भी डिटेन किए जा रहे हैं। पूरी खबर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों के सर फूटने, उनके पैरों पर, हाथों पर चोट लगने के निशान हैं। ये जो लाल निशान, ये जो काले निशान आपने उनके पैरों पर दिए हैं ना, ये निशान दरअसल आपने लोकतंत्र पर दिए हैं।
जो हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उस लोकतंत्र पे वो कालिक पुती है जो आज छात्रों के पैर पर डंडे से मारकर बनाई गई है। मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह से जो हमने देखा उन सब में जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो ये कि छात्र, तो ये तो मेरी तस्वीर थी जो मैंने सामने से देखी। मैं चाहती हूँ कि ब्रिजेन जी भी बताएं, वो भी हमारे साथ सुबह से ही इस आंदोलन में रहे। ब्रिजेन जी, ये आंदोलन छात्रों का रहा, हाँ। लेकिन प्रशासन का जो रवैया था, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या पल्लवी, देखिए, हमने बहुत सुना है, बहुत बातें होती हैं कि भारत जो है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। आज जो हमने देखा वो ये साबित कर दिया कि भारत में तानाशाही आ गई है। भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा, भारत अब तानाशाह की तरफ बढ़ चुका नहीं, बढ़ गया है। ये आंदोलन जिस तरह से रहा, जिस तरह से रवैया रहा, और ये सबसे बड़ी बात, ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था पल्लवी। ये आंदोलन था छात्रों का, और ये आंदोलन छात्रों के गुस्से का था कि किस तरीके से बीते दिनों में, बीते कई सालों में, जब से मोदी सरकार है, कोई पेपर सही से हो नहीं पा रहा, पेपर लीक हो जा रहा है, लीक हो अगर सही से हो रहा तो भर्ती नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं। बीते कुछ दिनों हमने देखा नीट के पेपर लगातार नीट हो पा रहे हैं, एक एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा, तो छात्रों का गुस्सा जो एग्जाम हुआ उसमें भी धांधली की बहुत सारी खबरें आ गई, उसमें भी बहुत सारी कमियां। हाँ, इन सब को लेकर के छात्रों का जो गुस्सा था उसको लेकर के बैठे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे, और बार बार एक शब्द उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा बोला शांतिपूर्व तरीके से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे। और आज ऐसा गुस्सा फूटा कि वो छात्र आज इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर जब वो मार्च कर रहे थे तो किस तरीके से कि मुंह से बताने वाली बात नहीं, और शायद हम मुंह से इस चीज़ को बता भी ना पाएँ कि किस तरह से उन छात्रों के साथ हुआ है। ठीक है, वो सारी वीडियो सबके सामने है। हमने तो बहुत बच्चों से जो नहीं कवर कर पाए उनसे उनकी आप बीती सुनी। एक लड़का मिला जिसका नाम मुस्लिम था, उसने बताया कि मेरा नाम पूछा, और जैसे ही मैंने नाम बताया मुझे ले गए पुलिस वैन में। वहाँ हर पुलिस आती थी, हर पुलिस वाला आता था और मुझे मारता था, फिर चला जाता था, फिर दूसरा आता था मुझे मारता था, वैन के अंदर, ये बताया, मारता था और चला जाता था। ठीक है, फिर आता था तीसरा और मुझे 2 घंटे तक मारा। हमने बोला बात करो, कैमरे पे बात रखो। वो इतना डरा हुआ था कि मैं कुछ बात नहीं करूँगा, अगर मैं बात करूँगा तो मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या होगा। वो बात नहीं किया और लंगड़ाता हुआ वो चला गया। तो ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, आज की डेट में ये कई हज़ार लड़कों, कई हज़ार लड़कियों की कहानी है, कई हज़ार माताओं की, क्योंकि हमने ये देखा कि सिर्फ लड़की और लड़के ही नहीं गए थे, उनके गार्जियंस भी गए थे। एक औरत थी, उसके यहाँ लाठी पड़ी थी और यहाँ पर ऐसे फूल गया था, वीडियो आया सामने। तो ये किसी लड़की, ये पूरे भारत की कहानी है कि किस तरह पूरे भारत की आवाज़ को आज कुचल दिया गया है। ये वो कहानी जो आज जो है सुबह से चालू हुई और अभी भी चल ही रही है। हो सकता है कहीं कोई पिट रहा हो, बहुत लोग डिटेन किए गए हैं, उनको ले गया है। दिल्ली में कहीं एक जगह नहीं, किसी को नहीं पता कहाँ पर है, पत्रकार भी उठा लिए गए हैं। ठीक है, और ले जा करके कहाँ डिटेन किया गया है किसी को नहीं पता। दिल्ली के अलग अलग कोने में डिटेन किया गया है, कहीं रखा गया होगा और मारा जा रहा होगा। एक महिला ने बताया कि किस तरह महिलाओं को भी डिटेन करके मारा जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी तस्वीरें आज की हैं, और ये तस्वीरें देख करके ये समझ में आता है कि लोकतंत्र जो है वो भारत में ख़त्म नहीं होने वाला, लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। एक शिक्षा मंत्री जिसके काम से हम खुश नहीं हैं, जिसके काम के लिए बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, वो कह रहे हैं कि इस खुश नहीं है, इसको बदलो। दूसरा, क्या भाजपा में कोई और शिक्षा मंत्री बनने के काबिल नहीं है? सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाजपा में कोई शिक्षा मंत्री बनने के काबिल नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ही सबसे काबिल इंसान है? और अगर धर्मेंद्र प्रधान सबसे काबिल हो करके इस तरीके से काम कर रहा है कि कोई एक पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा, तो फिर सरकार ही नाकारा है। मंत्री और इनमें कोई ऐसा सांसद नहीं है जो मंत्रालय संभाल सके या करके। ये क्या मैसेज देना चाहती है भाजपा? तो इन सब मुद्दों पर आज ये प्रोटेस्ट था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को कैसे कुचला गया है, मतलब हकीकत बताएं तो जिस तरह से रियल में हम कॉकरोच को घर में मारते हैं, वैसे कोशिश किया है सरकार ने इन बच्चों को मारने के लिए। आज की घटना ये है। ये अच्छा, आपको लगता है कि आज सरकार जो है वो पता नहीं किसी भी तरफ से टॉकिंग शुरू की गई हो, सरकार की तरफ से, सीजेपी की तरफ से? आज दिन सही नहीं था बात करने के लिए, आज जरूरी था कि लीडरशिप वहाँ रहते। बात करना ही, आज भी ये बात नहीं करते। जब इन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में छात्र दिल्ली में इकट्ठा हो गए, इनकी पुलिस फोर्स कम पड़ रही थी, तब इन्होंने बात करने का वो किया। बात इन्होंने, अगर बात आज भी करनी थी तो 8 बजे 9 बजे किया जा सकता, लेकिन बात 12 बजे करी, जब ये पूरा प्रदर्शन उग्र हो गया था, है ना, तब इन्होंने बात की। जब संसद की तरफ बच्चे मूव कर गए थे तब इन्होंने बात की। बात अगर उन्हें करना था तो आज ही क्यों करना था? कल भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे।
10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले कर सकते थे, करना भी चाहिए था, क्यों नहीं किया इन्होंने? क्या ये घमंड है, एरोगेंस है, क्या है ये? क्यों? तो ये बात तो पहले भी कर सकते थे, आज इसलिए ये बात करने को मजबूर हो गए। मतलब जो भी बात की गई है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कुछ भी जो है वो बात मान ली गई है। इधर से कहा जा रहा है कि आगे वो अपने शीर्ष जेपी नड्डा बोले अपने शीर्ष नेताओं से डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो क्या करेंगे। और शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांग रहे हैं, जेपी नड्डा क्या है कि नहीं? धर्मेंद्र प्रधान से बात होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से बात हो, धर्मेंद्र प्रधान आपको आगे बोलना चाहिए था। अब तो बोलने का टाइम भी चला गया, जब बोलना था हफ्ते 10 दिन पहले बोलना चाहिए था कि ये हम नीतियां बदलेंगे, और अगर फिर आगे गलती, जैसे मोदी बोलते हैं, मोदी क्या बोलते हैं, मुझे 50 दिन का समय दे दो। नहीं, मोदी बोलते हैं मुझे 50 दिन का समय दीजिए, मैं किसी चौराहे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा मित्रों। धर्मेंद्र प्रधान भी बोलते हैं मुझे 2 महीने का समय दीजिए, हम सारी चीज़ें सही करके देंगे, नहीं करके देंगे तो जहाँ बुलाएंगे हम आ जाएंगे। इतना कहने की कुवत नहीं है। निहत्थे बच्चों पर किस तरह से आज लाठियां चली, किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, हमने देखा। हाथ किस तरह से सबके फट गए हैं, पैरों पे चोट लगी, क्या क्या नहीं हुआ, माथा फूट के ब्लड गिर रहा है, ये सब देखा हमने। उठा के टांग के ले जाया जा रहा। एक बच्चा, एक लड़का बैठा हुआ था, आंसू गैस का गोला के उसके ऊपर फट गया, किस तरह से ऐसा लगा कि वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? पड़ा हुआ था, बहुत देर बाद उसको होश आया जा करके, पड़ा हुआ। और ये पुलिस इतनी निर्दयी थी कि वो अगल बगल घूम रही थी। हमने देखा कि किस तरह से बैच गायब से पुलिस के नाम नहीं लिखा था, ये भी तो देखा। सादी वर्दी, कौन सी वर्दी थी, अलग वर्दी टाइप कुछ पहने हुए आ रहे थे, डंडा लेकर। और वो तो भाई गजब, क्या स्टंट मैन थे पुलिस वाले, क्या स्टंट। एक चोर को पकड़ने में उनकी हालत निकल जाए, खराब हो जाए, लेकिन आज हमने देखा उनकी स्टंटबाजी, कूद कूद कर मार रहे थे कैसे, हमने देखा अपनी आंखों से। पुलिस वाले कूद रहे थे, कौन जा रहे थे? सादी वर्दी में पुलिस वाले आ गए थे, अलग टाइम, बिना बैच के, और वो ज़्यादा डंडे बस आ रहे थे। ये चीज़ें थी। जो भी आया ना, ये जो भी तस्वीरें सामने आई, इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं लगा था कि प्रशासन इस तरीके की कोई चीज़ करेगी। देखिए, आपने जो है पहले किसानों को मारा, फिर अब छात्रों को मारा, और आज आपने युवाओं को भी मार दिया। आज युवाओं को भी मार दिया, ये उम्मीद नहीं थी। आज लोकतंत्र को मार दिया। और वो युवा जो 15-16 साल के बच्चे थे, छोटी छोटी बच्चियाँ आई थी, क्या देखा उन्होंने? आज 10-10 साल की बच्चियाँ, उन्होंने क्या देखा? ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। और जो हमने देखा, जो अपनी आंखों से देखा, उस पर बात करते वक्त अभी भी अजीब सा लगता है। मतलब सच में बहुत दुख होता है कि मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। मैं जब सुबह निकली थी जंतर मंतर की तरफ, तो मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे इस तरीके की चीज़ें रिकॉर्ड करने को मिलेंगी, कि इस तरीके से ब्रूटल तरीके से। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा था कि उन्हें संसद नहीं जाने दिया जाएगा। हो सकता है कि आंदोलनकारी हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करते रहें, पुलिस वाले ना जाने दें, जो भी ऐसी तस्वीर थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, ऐसा कुछ देखने को उम्मीद नहीं थी। तो यही बहुत दुख के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन सच में बता रही हूँ, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो कोशिश है, उस कोशिश में सरकार जो है वो पूरी तरीके से पास होती नज़र आई। ये रिकॉर्ड किया हमने। जनता जगी है, उसमें नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, सड़कों पर उतरने का कूबा भी है। लेकिन संसद की दीवारें इतनी मजबूत है कि यह सरकार इतनी बहरी है कि वो लाखों युवाओं की आवाज़ को अनसुना कर सकती है। और कुछ बोलना है क्या?